प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति दो प्रकार से युद्ध को लड़ता है, और यदि वो इन युद्धों में विजय हो जाए तो अपने जीवन में सफल और आशीषित होता है। हर एक व्यक्ति दो प्रकार से युद्ध को लड़ता है। हम में से हर एक व्यक्ति जो मसीह में है वो युद्ध में शामिल है और उसे उस युद्ध में विजय होना है। तो युद्ध दो प्रकार से है। एक, हम आउटसाइड युद्ध लड़ते हैं, मतलब बाहरी रूप से युद्ध लड़ते हैं, उन रुकावट से, उन बाधाओं से, उन विरोधियों से, उन बीमारियों से हम युद्ध लड़ते हैं। और दूसरा युद्ध होता है हमारे विचारों में, अंदरूनी युद्ध। वो सोच में चलता है, वो विचारों में वो युद्ध चलता है। और बहुत से भाई बहन उन विचार वाले युद्ध में हार जाते हैं, और जब वो यहाँ हारते हैं तो वो शारीरिक युद्ध जो लड़ने जा रहे हैं उस युद्ध को भी वो हार जाते हैं। उस युद्ध में भी वो विजय नहीं हो पाते। जब हम लोग देखते हैं गोलियत इजरायलियों से लड़ने के लिए आया तो वो जो उन्हें ललकार रहा था, तो जो इजरायली सेना है, बड़े बड़े योद्धा जो इधर हैं, वो पहले ही अपने विचारों में हार गए। उन्होंने सोच लिया, मान लिया कि ये तो बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है, हम इसके सामने नहीं टिक पाएंगे। और वो युद्ध क्षेत्र से ही वापस भागने लगे। वो अपने विचारों में ही हार गए। उन्होंने अपने आप को हारा हुआ स्वीकार कर लिया, अपने आप को हारा हुआ मान लिया, अपने आप को कमजोर मान लिया और पीछे हटने लगे। दूसरी ओर हम एक और व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम है दाऊद। वो छोटा है लेकिन वो अपने विचारों में जीता हुआ है, विजेता है। कैसे? वो कहता है, तू तलवार और भाला लेकर मेरे पास आ रहा है मुझे मारने के लिए, लेकिन मैं यहोवा के नाम से आ रहा हूं और मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। और उसने वैसा ही किया। वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं। उसने अपने विचारों में ही युद्ध को जीत लिया। उसने मान लिया कि मैं तुझे हरा डालूंगा। उसने मान लिया कि मैं इसे मार डालूंगा। उसने मान लिया कि परमेश्वर मेरी ओर से है लड़ने वाला। उसने अपने विचारों में ही पहले युद्ध को जीत लिया। उसके बाद उसने युद्ध क्षेत्र में उस युद्ध को जीता। सबसे पहले यदि आप अपने जीवन में विजय होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आपको अपने विचारों में युद्ध को जीतना है। जो विचार आपको नीचे दबाते हैं, जो विचार आपको हरा हुआ महसूस कराते हैं, जो विचार आपको दूसरों से कम करते हैं, उन विचारों को आपको दूर करना है। और आपको सबसे पहले अपने विचारों में विजय होना है। सबसे पहले आपको अपने विचारों में विजय होना है। और कैसे विजय होना है? मैंने कल भी सिखाया, परसों भी सिखाया कि आपको एंटीवायरस यानी कि परमेश्वर के वचन को इंस्टॉल करना है। अपने अंदर आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना है। आपको परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बिठाना है। और जब आप परमेश्वर के वचन को बिठाएंगे तो अपने आप वो नकारात्मक सोच दूर हो जाएगी। अपने आप वो सोच दूर हो जाएगी। वो नकारात्मक विचार दूर हो जाएंगे। और जब वो विचार दूर हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक विजय होने लगेंगे। तो इसलिए आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप अपने विचारों में पहले विजय होए। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 10 अध्याय और 4 और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके
मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि हमारे हथियार शारीरिक हथियार नहीं है। हमारे पास भाला तलवार नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्या है? परमेश्वर का वचन है। ये हमारा हथियार है, परमेश्वर का वचन। वो कहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? हर एक विचार को, हर एक कल्पना को जो मसीह के विरोध में उठती है, उसका हम खंडन करते हैं और उसे मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मीन्स कहने का मतलब है, वो पहले अपने विचारों में उस युद्ध को जीतते हैं, युद्ध को अपने विचारों में जीतते हैं। कहते हैं कि मैं हर एक उस कल्पना को, हर एक उस विचार को, हर एक उस नेगेटिव थॉट को खंडन कर देते हैं, उसको नकार देते हैं। परमेश्वर का वचन के द्वारा उसका हम खंडन कर देते हैं, उसको हम दूर कर देते हैं, उसको हम मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा हथियार शारीरिक नहीं है, लेकिन क्या है? परमेश्वर का वचन हमारा हथियार है। उसके द्वारा वो हर एक नकारात्मक सोच को, हर एक नकारात्मक विचार को, हर एक गलत बात को जो उसके मन में उठती है, उसे वो डिलीट कर देते हैं, उसको नकार देते हैं, उसका खंडन कर देते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो अपने विचारों में अपना जो अंदरूनी युद्ध है, उस युद्ध में वो विजय हो जाते हैं। और जब वो अंदरूनी रूप से विजय होंगे, जब वो अपने विचारों में विजय होंगे, तो वो इस संसार में भी विजय हो जाएंगे। आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन में विजय होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने विचारों में विजय होना पड़ेगा। जब आप अपने विचारों में विजय होंगे, तो आप इस संसार में भी हर एक बात पर विजय हो जाएंगे। लेकिन हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो कि हार जाते हैं, अपने विचारों में हार जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, बहुत से भाई बहन डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत से भाई बहन चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। बहुत सारे भाई बहन सोच सोच कर बीमार हो जाते हैं, उनका जीवन खराब हो जाता है, उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है, वो किसी काबिल नहीं रहते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे सुसाइड कर देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं, मर जाते हैं, केवल एक कारण से, क्योंकि वे अपने विचारों में युद्ध को नहीं जीत पाए। जब कभी कोई व्यक्ति असफल होता है, वो सोचता है यही उसका अंत है, वो असफल हो गया, अब वो कभी सफल नहीं हो पाएगा, अब वो विचारों में हार गया, इसलिए वो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। जवान भाई बहन, लेकिन यदि वो जीत जाए कि ये अंत नहीं है, मैं फिर से कोशिश करूंगा और सफल होऊंगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, मुझे बढ़ाएगा, तो वो विजय हो जाता है अपने युद्ध में, इस आत्मिक युद्ध में या फिर इन विचारों के युद्ध में, इसमें विजय होता है। तो वास्तव में 100% विजय हो जाता है। ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं, जब वो किसी से प्यार करते हैं और उन्हें धोखा मिलता है, तो वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने विचारों में हार गए। लेकिन उन्हें हारना नहीं है, आपको हारना नहीं है, आपको सबसे पहले अपने विचारों में जीतना है। और जब आप अपने विचारों में जीत जाएंगे, तो आप अपने जीवन में विजेता होंगे, जीत जाएंगे हर एक युद्ध को। तो आज शाम को मैं आपको उत्साहित करूंगा दोस्तों, कि पहले अपने विचारों में जीते, पहले अपने विचारों में विजय हुए, उन पर हर एक नकारात्मक विचार को, उन हर एक गलत सोच को पहले डिलीट करें, उन्हें समाप्त करें
और परमेश्वर के वचन को इंस्टॉल करें अपने हृदय में, अपने विचारों में। वो परमेश्वर का वचन आपको विजय करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आज से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आदर और सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपकी पवित्र उपस्थिति आज की सुंदर शाम के लिए जो हम सबके साथ में है। आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु आप उन्हें आशीष दें और आपकी उपस्थिति उनके साथ में हो। पवित्र आत्मा आज के दिन में आप हमें हर प्रकार के अपराध, गलत कामों से बचाएं और जो कार्य आज के दिन में हम सबके जीवन में होने पाए, पिता, जिनके द्वारा आज तेरा नाम बढ़े। तेरे पिता विशेष रूप से धन्यवाद कहते हैं इस रात में अच्छी नींद देने के लिए, सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं और सुबह उठकर तेरा धन्यवाद करने वाले पाए। परमेश्वर प्रभु हम सबको जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन को प्रभु यीशु मसीह हम पूरे दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता आज के दिन प्रभु तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम का राज बढ़े। हर प्रकार के कार्य पिता जो हम करे पिता, उस तेरे पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो इस सुंदर सी शाम में आपने हमसे बातचीत की। सच में मेरे पिता हम सबका युद्ध परमेश्वर पिता प्रभु शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक है। परमेश्वर विचारों में हमारा युद्ध है, परमेश्वर विचारों में हमारा युद्ध है। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक पिता को नकारात्मक बातें, जो नेगेटिव बातें प्रभु, जो आपके लोग हर दिन उस नकारात्मक बातों का सामना करते हैं, पिता यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें डिलीट करते हैं। विशेषकर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इन भाई बहनों के लिए प्रभु, जो विचारों में एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं। परमेश्वर पिता विचारों के द्वारा प्रभु जी एक एक विचारों का परमेश्वर प्रभु उन पर चलाया जा रहा है। प्रभु मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता हर एक वो जलते हुए तीर, परमेश्वर पिता हर एक वो विचार, परमेश्वर प्रभु जो प्रभु जल रहा है, परमेश्वर जिसके कारण प्रभु जी वो नुकसान प्रभु आपके लोग उठा रहे हैं, प्रभु मैं दुआ करता हूं कि आज आप उनके माइंड में इन विचारों को आप उन्हें प्रभु विजय करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु सच वो विचार प्रभु जो बार बार उनके मन में आ रहे हैं, परमेश्वर पिता तेरी हानि उन सारे विचारों को यीशु के नाम से हम डिलीट करते हैं। यीशु के नाम से उन सारे नकारात्मक बातों को प्रभु जिन पर प्रभु तेरे लोग अभी तक विजय नहीं हो पाए हैं, मैं दुआ करता हूं प्रभु उन सारी बातों को पिता हम मसीह का आज्ञाकारी बनाए, उन सारी बातों पर प्रभु विचारों को कैद करके नष्ट करने पाए, उन्हें डिलीट करने पाए, उन वायरस को डिलीट करने पाए। और परमेश्वर तेरा वचन एंटी वायरस है। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक जन, ये भाई जो बहन, आपके बच्चे, नौजवान, हर एक जन प्रभु जो इस माइंड वॉर से प्रभु जो इन विचारों से लड़ाई में प्रभु चल रहे हैं, मेरे पिता उनमें प्रभु का ये विजय होने पाए। प्रभु आप इन्हें पवित्र आत्मा, शक्ति, सामर्थ्य वचनों से एक एक बात प्रभु उन्हें याद दिला और बच्चों को इन वचनों के द्वारा इन विचारों से युद्ध में प्रभु विजय हो सके। जितने भाई बहन हमारे साथ में सेवा कार्यों में शामिल होते हैं पिता, वे लोगों को सुसमाचार बांटते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, परमेश्वर खुदावंद ये तेरे राज के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हें ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता प्रभु, जिनके राज में बोया है 100% गुना मल्टीप्लाई करके प्रभु आप उन्हें फलवंत करें। कोई भी गरीबी उनके पास में न रहे, उनके जीवन में ना रहे। मैं धन्यवाद करता हूं कि आप अपने वचन के अनुसार अपने साथ में मौजूद हैं पिता। हम सबकी विनती प्रार्थना को सुनने के लिए, हम सबको अपने गले से लगाने के लिए, उपाय करने के लिए प्रभु आप हमारे साथ में हैं। मेरे पिता मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, सच में प्रभु पूरे दिन भर में प्रभु तूने अपने लोगों की सहायता किया, उन्हें सुरक्षा दिया, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू अपने पंखों तले हिफाजत में रखता है। प्रभु जी तूने एक एक जन को, उनके परिवार को, उनके लोगों को पिता सुरक्षित रखा। इस बात के लिए हम धन्यवाद
विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए प्रभु, आपके वचन के लिए पिताजी, जो वचन के द्वारा आपने हम सबको उत्साहित किया प्रभु। जो भी बुरा सपना, जो भी बुरे ख्याल प्रभु जी, कोई भी ऐसी बातें प्रभु जो तेरे वचन के विरोध में, तेरे वायदों के विरोध में उठती है, हे पिता, उन्हें यीशु के नाम से तेरा कैदी बनाते हैं। हम उसे पिता परमेश्वर तेरी आज्ञाकारी बनाते हैं प्रभु यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु, मैं दुआ करता हूँ आज जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु इस उपस्थिति से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, उनको बहुत सारे बुरे सपने आते हैं पिता प्रभु यीशु के नाम से। इसी वक्त सारे बुरे सपनों को हम खंडन करते हैं, इसी समय हम उसे खंडित करते हैं, रद्द करते हैं यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि प्रभु तू मैं अपने लोगों को आशीष दी है, क्योंकि तेरा वचन कहता है इनकी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया है। हे प्रभु, तू अपने वायदे के लिए, अपने वचन के लिए प्रभु विश्वास योग्य है। अनेक प्रकार की बीमारी को तूने ठीक किया है, उन्हें चंगा किया है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं एलर्जी, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, हर प्रकार के इन्फेक्शन, हाथों में सूजन, हाथों का इन्फेक्शन, हर प्रकार की प्रॉब्लम इसी वक्त निकल कर चली जाए, ट्यूमर घुल जाए यीशु के नाम से, गठिया के रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। थैंक यू फादर जी, धन्यवाद करते हैं पिता, तूने अपने लोगों को चंगा किया, उन्हें छुटकारा दिया, आपने उन्हें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। आज रात में अच्छी नींद से सुलाए प्रभु, बुरे सपने, नकारात्मक बातों को हम दूर करते हैं प्रभु जी। आपने अपने दर्शन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आप बातचीत करें, अपने लोगों को उत्साहित करें, अपने लोगों को बढ़ाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं हे प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ में मिलकर आज प्रार्थना की है प्रभु, जितने लोग आज निराश है प्रभु यीशु के नाम से दूर किए जाए, और प्रभु जिनके जीवन में आशा को उत्पन्न करे प्रभु, धन्यवाद करते हैं। एक एक विनती प्रार्थना कमेंट के लिए प्रार्थना आपने सुना पिता, क्योंकि आपके कान हमेशा धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।